अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ग्राफ। तो ये हमारी पहली स्लाइड जो है इसमें क्या है, डेफिनेशन है और ग्राफ की। हाँ जी, डेफिनेशन क्या है, ए पिक्टोरियल यानी पिक्चर का ये उन्होंने लिखा हुआ है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आर ए डायग्राम that represent data or values in an organized manner. The points on the graph often represent the relationship between two or more things, यानी एक्स वाई जेड या मुख्तलिफ चीज़ों की हो सकता है। तो अब इसकी टाइप्स कौन सी हैं, इस स्लाइड में टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं जनाब। पिक्चर ग्राफ, कॉलम ग्राफ, लाइन ग्राफ, सर्कल ग्राफ, इसको सेक्टर भी कहते हैं और पाई भी बोल लेते हैं। कन्वर्जन ग्राफ, ट्रेवल ग्राफ, हिस्टोग्राम्स ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगाइव, ये हैं ग्राफ की टाइप्स। तो पहला हमारा ग्राफ है पिक्चर ग्राफ। तो पिक्चर ग्राफ डिस्प्ले डाटा यूजिंग पिक्चर्स एंड सैम्बल्स। तो इसमें दो मिसालें दी हुई हैं, एक कार की है और दूसरी ये मुख्तलिफ मैंगोज़ और ऑरेंज वगैरह की है। तो ये एक कार जो है वो 10 कारों को ज़ाहिर करती है। फ़र्ज़ करें ये किसी मतलब टूल प्लाजा से गुज़र रही हैं, तो ये 10 तो गुज़र गई हैं, बाकी जो हैं वो 5 गुज़री हैं, इसलिए उन्होंने इसका हाफ किया, यानी 10। तो टाइम कौन सा है, 4 और 5 के दरमियान, यानी वो जो टाइम था उसमें 10 गुज़र गई हैं, बाकी जो हैं वो 10 नहीं गुज़री लेकिन 5 गुज़री हैं। तो ये कितनी बन गई, 15। तो इसमें 10, 20, 30 और 5 25, ये यानी 12 और 1 के दरमियान जो कारें गुजरी हैं किसी जगह से भी हैं तो 20, यानी एक कार जो है वो 10 को ज़ाहिर करेगी। इसी तरह इस ग्राफ में जो है वो एक मैंगो स्टूडेंट को ज़ाहिर करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एक मैंगो 2 स्टूडेंट, यानी 2 स्टूडेंट एक मैंगो को खाते हैं। तो इसमें 2, 4, 6, यहाँ के कितने स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट हैं और मैंगो कितने हैं, 3 हैं। इसी तरह ऑरेंज वो भी 2 को ज़ाहिर कर रहा है। तो अब इसमें स्टूडेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनाना है। बनाना भी 2 को ज़ाहिर करता है, एक बनाना 2 स्टूडेंट को, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे भी ये भी हो जाएगा। तो ये था हमारा पिक्चर ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा कॉलम ग्राफ। ये जो है कॉलम बने हुए हैं। तो कॉलम ग्राफ इसकी डेफिनेशन विच इज़ वन टाइप ऑफ ए बार ग्राफ, यानी कॉलम ग्राफ जो है वो किसकी टाइप है, कॉलम की, बार ग्राफ की। यूजेस वर्टिकल बार्स टू डिस्प्ले डाटा, यानी ये वर्टिकल ऐसे होता है और हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। पार्ट्स ऑफ ए कॉलम ग्राफ। कॉलम ग्राफ है 4 पार्ट्स। कॉलम ग्राफ के कितने पार्ट्स होते हैं, 4। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स। तो ये हमारे पास लाइन ग्राफ आ गया है। ए लाइन ग्राफ आल्सो नोन एज लाइन चार्ट, यानी लाइन ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, लाइन चार्ट। इट इज ए टाइप ऑफ चार्ट यूज टू visualize the value of something over time. For example, a finance department may plot the change in the amount of cash the company has on hand over time. The line graph consists of a horizontal axis and a vertical y-axis. वो हॉरिजेंटल जो है वो ऐसे होता है और वर्टिकल जो होता है वो ऐसे होता है। तो ये ट्रैवल ग्राफ जो है वो नीचे दिया हुआ है, इधर वैसे ही ये पेस्ट हो गया है। नेक्स्ट ग्राफ हमारा है सर्कल ग्राफ। तो इसको पाई ग्राफ भी बोलते हैं, सेक्टर भी बोलते हैं, सर्कल भी बोलते हैं।
ये सेक्टर ग्राफ, सेक्टर कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ से यहाँ, और ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। और ये हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा हिस्सा है, सेक्टर है। और ये भी सेक्टर है। एक्सक्यूज मी। ए सेक्टर ग्राफ इज ए टाइप ऑफ पाई ग्राफ। पाई क्यों बोलते हैं, यहाँ बेस पे जाविये बनते हैं 180 से, उसको डिवाइड करते जाते हैं। दैट कंपेयर्स डाटा यूजिंग सेक्टर्स और सेक्शन। ये सेक्टर भी बोल लेते हैं, सेक्शन भी बोलते हैं। इन ए सर्कल ग्राफ, एक्सक्यूज मी, every sector graph has a three main parts: title, scales usually in percentage, and categories। ये हमारा था सर्कल ग्राफ। अब है कन्वर्जन ग्राफ, यानी अमाउंट को चेंज करना। अमाउंट भी हो सकती है, चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यानी एक लेवल हमारा ये है, इससे ये चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास आलू ले लेते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे सेम है, इधर 250 है, इधर 8 है। तो उतनी ही वैल्यू अगर कोई महंगा हो जाता है तो वही उतनी ही मिकदार में के हिसाब से वो महंगा होता है, और मिकदार भी बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। A conversion graph has all the features of a line graph. It is used to convert from one unit of measurement to another. Example of conversion graph include US dollar to American dollar, money conversion, kilometers to miles distance, pounds to kilograms, weight conversion, etc. अब हमारा अगला जो है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम a graphical display of data using bars of different heights. It is similar to bar charts. ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये किसके बराबर है। हिस्टोग्राम ग्रुप्स नंबर्स इनटू रेंज, यानी ये रेंज में नंबर दिए जाते हैं। द हाइट ऑफ ईच बार शोज हाउ मैनी फॉल इनटू ईच रेंज। उसके बाद अगला हमारा ग्राफ है पॉलीगॉन ग्राफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन another type of graph that can be drawn to represent the same set of data as histogram. Represent is a frequency polygon. A frequency polygon is a graph constructed by using lines to join the midpoints of each interval or bin. यानी इंटरवल को हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो ये इस किस्म का आएगा। अगला हमारा ग्राफ है जी ओगाइव ग्राफ। A curve that represent the cumulative frequency distribution of grouped data on a graph is called cumulative frequency curve or an ogive। तो ये हमारे पास ग्राफ है। तो ये मरूजी में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। cumulative frequency polygon is also known as ogive। तो हमारा नेक्स्ट जो ग्राफ है वो ट्रेवल ग्राफ है, यानी टाइम के लिहाज से कितना सफ़र होता है। इधर ये हमारा टाइम दिया हुआ है, इधर हमारा डिस्टेंस फासला दिया हुआ। ट्रेवल ग्राफ्स आर लाइन ग्राफ्स। हाँ जी, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ट्रेवल ग्राफ जो है वो लाइन ग्राफ है या बार ग्राफ है। तो ये लाइन ग्राफ की ऑप्शन आएगी। दैट आर यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज कार्स, ट्रेन्स, walkers and cyclists। The distance traveled is
represent on the vertical axis and the time taken to travel that distance is represented on the horizontal axis। ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी बने हुए हैं, तो इन्हीं में से सॉल्व हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके।